नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की वार्षिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है पृथ्वी का आंतरिक भाग, जिसमें शिक्षण बिंदु है परपटी, महाद्वीपीय एवं महासागरीय परपटी और आंतरिक क्रोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम पृथ्वी का आंतरिक भाग। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों में आंतरिक क्रोड परपट्टी की संरचना का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। फिर है अवबोध, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। फिर है तीसरा पॉइंट ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों का चित्र बनाकर कौशल का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों की गतिविधियों की तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों के विषयों में से संबंधित आपसी विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लकीर फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, पृथ्वी का आंतरिक संरचना का चित्र और एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण या वायुमंडल। पर्यावरण में कौन कौन से तत्व उपस्थित है, तो पेड़ पौधे, पर्वत व पठार। पेड़ पौधे, पर्वत व पठार किस पर स्थित होते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे परपटी। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मानव किस ग्रह पर निवास करता है, पृथ्वी पर। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपटी। परपटी के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की आकृति एक के प्याज की तरह है। पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में वाक्यान विधि। और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, और यहाँ पर जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना का चित्र लगाएंगे। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, प्याज के समान। पृथ्वी की आंतरिक भागों में परपटी महाद्वीपीय संहति के कितने किलोमीटर तक फैली है, 35 किलोमीटर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है महाद्वीपीय एवं महासागरीय परपटी। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं, भारत देश में। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया। महाद्वीपीय एवं महासागरीय परपटी के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सी सिलिका तथा एल यानी एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमे
यानी सी सिलिका तथा मे मतलब मैग्नीशियम कहा जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और शामपट सार में लिखेंगे महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है जिसे सीमे कहा जाता है। और यहाँ पर महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्रॉपर्टी से संबंधित चित्र लगाएंगे। और बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन महासागर की प्रॉपर्टी किसकी बनी होती है सिलिका व मैग्नीशियम की। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी होती है सिलिका एवं एल्यूमिना से। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है आंतरिक करोड़ जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मानव किस ग्रह पर निवास करता है पृथ्वी पर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है आंतरिक करोड़। आंतरिक करोड़ के बारे में आप क्या जानते हैं निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत करोड़ है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इससे निफे यानी निकिल तथा फे यानी फेरस कहते हैं। केंद्रीय करोड़ का तापमान एवं दाब काफी ऊंचा होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और शामपट सार में लिखेंगे आंतरिक करोड़ निकल एवं लोहे की बनी होती है जिसे नीफे कहते हैं जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। और विद्यार्थी क्रिया में यहाँ पर दोस्तों बोध प्रश्न में क्या लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आंतरिक करोड़ की त्रिज्या कितनी होती है तो 3500 किलोमीटर लगभग। और सेकंड क्वेश्चन है आंतरिक करोड़ किसकी बनी होती है तो निकल एवं लोहे की। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है प्रॉपर्टी मेंटल करोड़ या खनिज। सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं तो प्रॉपर्टी या निफ है। केंद्रीय करोड़ का तापमान एवं दाब उच्च होता है सत्य या असत्य। निफे किससे कहते हैं करोड़ किससे बना होता है। गृह कार्य में लिखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्णन कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।